नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और साथ ही साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा में जितने भी लोगों को अभी तक यह पुरस्कार दिया गया है तो उसको ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि किसे किस वर्ष यह पुरस्कार दिया गया है। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना 1954 में की गई। यह भारत की सर्वोच्च साहित्यिक संस्था द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक सम्मान है। इसका उद्देश्य उत्कृष्ट साहित्य को सम्मानित करना व भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य कृतियों को पहचान और सम्मान देना। मैं आपको बता दूं कि यह जो पुरस्कार का वितरण है ये 24 भारतीय भाषाओं में प्रदान किया जाता है, जिसमें 22 अनुसूची वाली भाषाएं हैं। मतलब जो भारतीय संविधान की अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उनको शामिल किया गया है, प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी को शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो यह दिया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा, जिसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। पुरस्कार में शामिल वस्तुएं क्या क्या होती हैं? तो एक ताम्रपत्र होता है, एक शॉल होता है और 1 लाख रुपए होता है, जो कि चेक के माध्यम से दिया जाता है। और विशेष तथ्य में आप ये याद रखिएगा कि यह पुरस्कार विशिष्ट कृति के लिए दिया जाता है और यह जीवन पर्यंत योगदान के लिए नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक पॉइंट यहाँ पर और नोट कर लीजिएगा कि अनुवाद के लिए एक अलग से पुरस्कार दिया जाता है, जो है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किस वर्ष किसको दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2025 की, जो कि दिया गया है ममता कालिया जी को, उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। तो कैसे याद करेंगे? ममता की बात हो रही है तो माँ के ममता की बात हो रही है, तो माँ की ममता किसको मिलती है? बच्चों को, है ना, बच्चे या फिर बच्ची को। तो 25 फॉर 25 हो जाएगा। तो 2025 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी भाषा का, किसको दिया गया है? ममता कालिया को। नेक्स्ट है 2024। तो 2024 में यह पुरस्कार दिया गया है गगन गिल को। क्यों दिया गया है? तो इनकी कविता के लिए दिया गया है, जो है मैं जब तक आई बाहर। कैसे याद रखेंगे? यहां पर देखिए गगन गिल, गिल को कर लेते हैं लास्ट में सा जोड़कर गिलास, यानी ग्लास की बात हो रही है। गिलास, ग्लास। तो आपको पता है चाय किससे पीते हैं? कप या फिर ग्लास से। तो चाय फॉर 24, चाय बेच 24। तो याद रखिएगा कि गगन गिल को यह पुरस्कार कब दिया गया है? सन 2024 में। इसके बाद अगला है 2023। तो 2023 में यह पुरस्कार दिया गया है संजीव जी को, उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। कैसे याद करेंगे? संजीव में आपको शब्द मिल जाएगा सजीव। तो आपको पता है सजीव और निर्जीव 2 प्रकार होते हैं। तो सजीव जो होते हैं वो दौड़ सकते हैं, लेकिन निर्जीव चल और दौड़ नहीं सकते। तो सजीव क्या कर सकते हैं? दौड़ते हैं। तो दौड़ते में आपको 2 और 3 शब्द मिल जाएगा, दौड़ती 2 और 3। तो याद रखिएगा कि 2023 का यह पुरस्कार किसको दिया गया है? संजीव जी को। नेक्स्ट है 2022, और 2022 का यह पुरस्कार दिया गया है बद्री नारायण जी को, उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। बद्री को याद करने के लिए बदरी कर लेते हैं। बदरी किसको बोलते हैं? बादल को बोलते हैं, है ना। बादल को बदरी बोलते हैं। और बदरी क्या करती है? बारिश करती है। बदरी बारिश करती है, बारिश से 22 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 2022 का यह पुरस्कार किसको दिया गया है? बद्री नारायण जी को। ऐसे ही मैंने आपको संविधान संशोधन 22 याद करवाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि मेघालय को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था संविधान संशोधन 22 के अंतर्गत। मेघालय में मेघ शब्द आता है, मेघ मतलब बादल, बादल करते हैं बारिश, बारिश से 22। तो ऐसे याद हो गया था कि 22वां संविधान संशोधन किसके लिए किया गया था? तो मेघालय को भारतीय राज्य का दर्जा देने के लिए। तो अगर आपने अभी तक संविधान संशोधन की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अगला है 2021,
और 2021 का यह पुरस्कार दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। तो 21 में आपको शब्द मिल जाएगा एक ईश। दया प्रकाश की बात हो रही है तो यहाँ पर दया की बात हो रही है, तो आपको पता है कि जो ईश होते हैं, भगवान होते हैं, वो हर किसी पर दया करते हैं। हर किसी पर दया कौन करते हैं? भगवान करते हैं, ईश करते हैं। इंसान तो हर किसी पर कर नहीं पाएगा। तो याद रखिएगा कि 2021 का यह पुरस्कार किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। फिर 2020 की बात करते हैं तो 2020 में यह पुरस्कार दिया गया है अनामिका को, उनकी कविता टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए। अब इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखिए अनामिका में आपको शब्द मिल जाएगा नमक, यानी नमक शब्द मिल जाएगा। आ के बाद ना म और का लिखा हुआ है तो नमक, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बीच में बीच, तो समुद्र के बीच की बात हो रही है। तो आपको पता है नमक कहाँ मिलेगा? समुद्र के किनारे मिलेगा, है ना। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि 2020 का यह पुरस्कार किसको दिया गया है? अनामिका जी को दिया गया है। फिर 2019 की पुरस्कार की बात करते हैं तो यह दिया गया है नंद किशोर आचार्य जी को, उनकी कविता छीलते हुए अपने को। तो कैसे याद करेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नंद किशोर, शोर शब्द आपको मिल जाएगा। शोर मतलब होता है नॉइस, नॉइस NOICE, नॉइस। नॉइस में आपको मिलता जुलता हुआ शब्द मिल जाएगा ओनाइस, नॉइस ओ नॉइस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शोर मतलब नॉइस होता है, नॉइस यानी ओनाइस। तो ये जो पुरस्कार है 2019 का किसको दिया गया है? शोर फॉर नंद किशोर आचार्य को। नेक्स्ट है 2018 का पुरस्कार, और यह दिया गया है चित्रा मुदगल को, उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। अब देखिए चित्रा मुदगल में आपको शब्द मिल जाएगा चित्र। चित्र की बात हो रही है तो नॉर्मली चित्र बनाने वाला चित्रकार क्या करता है? एक हाथ से चित्र बनाता है। इंसान का एक ही हाथ चलता है, दोनों हाथ एक जैसे नहीं चलते। तो एक हाथ से चित्र बना रहा है और एक हाथ से मुदा रहा है। मुदाना मतलब होता है छिपाना। तो एक हाथ से ही कर रहा है जो कर रहा है। तो एक हाथ फॉर एक और 8 यानी 18 अर्थात 2018। तो 2018 का पुरस्कार किसको दिया गया? चित्रा मुदगल को। फिर 2017 का जो पुरस्कार है वो दिया गया रमेश कुंतल मेघ को, उनकी साहित्यिक समीक्षा विश्व मिथक सरित सागर के लिए। तो ये कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? 17 को कर लेते हैं शत्रु, है ना। 17 शत्रु। तो शत्रु को अगर कोई पा जाए तो क्या करेगा? कूट डालेगा। कूटना मतलब मारने की बात हो रही है। तो शत्रु को कोई पाएगा अपनी जगह पे अकेले तो कूट डालेगा। कूटना फॉर कुंतल यानी रमेश कुंतल मेघ। तो याद रखिएगा 2017 का यह पुरस्कार किसको दिया गया? रमेश कुंतल मेघ को। फिर अगला है 2016 का पुरस्कार जो कि दिया गया है नासिरा शर्मा को, उनके उपन्यास पारिजात के लिए। अब कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखिए नासिरा लिखा हुआ है, सिरा को यहाँ पर सोरा कर लेते हैं। सिरा सोरा, सोरा मतलब 16। तो 2016 का पुरस्कार किसको दिया गया है? नासिरा शर्मा को। यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है। फिर अगला है 2015 का पुरस्कार जो कि दिया गया है रामदरस मिश्र को, उनकी कविता आग की हंसी के लिए। अब यहाँ पर कैसे याद करेंगे? 15 में आपको शब्द मिल जाएगा द रा, 15 द और रा, द और रा से हो जाएगा राम दरस, द रस। यहाँ भी दर शब्द लिखा हुआ है ना, तो दर से 15 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 2015 में यह पुरस्कार किसको दिया गया है? रामदरस मिश्र को। फिर अगला है 2014 का पुरस्कार जो कि दिया गया है रमेश चंद्र शाह को, उनके उपन्यास विनायक के लिए। अब कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखिए रमेश चंद्र, चंद्र मतलब होता है चांद, और चांद से आपको 14 शब्द याद हो जाएगा, है ना। चांद 14 दोनों मैच करते हैं। तो याद रखिएगा कि 2014 का यह पुरस्कार किसको दिया गया है? रमेश चंद्र शाह को। फिर 2013 की बात करते हैं और 2013 में यह पुरस्कार दिया गया है मृदुला गर्ग को, उनके उपन्यास मिलजुल मन के लिए। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? मृदुला गर्ग। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि तेरा बेड़ा गर्ग हो, ऐसा बोलते हैं ना कि बेड़ा गर्ग हो तेरा, बेड़ा गर्ग हो तेरा। बहुत सारे लोग गाली के रूप में इसका यूज करते हैं। तो बेड़ा गर्ग, गर्ग से हो जाएगा मृदुला गर्ग, और बेड़ा गर्ग हो तेरा, तेरा यानी 2013। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि 2013 में मृदुला गर्ग को यह पुरस्कार दिया गया है। फिर अगला है 2012 जो कि दिया गया है 2012 का पुरस्कार चंद्रकांत देवताले को, उनकी कविता संग्रह
पत्थर फेंक रहा हूं मैं के लिए। अब कैसे याद करेंगे, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, चंद्रकांत देव ताले, यानी चंद्र यानी चंद्रमा को काटने की बात हो रही है। तो चांद को काट क्यों रहे हैं, तो ऐसा मानिए कि चांद जो होता है फुल नाइट को, जिस दिन पूर्णिमा होती है, पूरा दिखता है ना, चांद पूरा दिखता है एकदम गोल गोल, लेकिन बाद में धीरे धीरे चांद क्या होता जाता है, कटा हुआ दिखाई देता है, मतलब छोटा होता चला जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब तक चांद कटा नहीं होता है तब तक बड़ा दिखता है, यानी पूर्णिमा को बड़ा दिखता है, फिर कट जाता है तो छोटा होने लगता है, तो बड़ा फॉर 12। तो याद रखिएगा 2012 का यह पुरस्कार किसको दिया गया है, चंद्रकांत देव ताले को। नेक्स्ट है 2011, और 2011 का यह पुरस्कार दिया गया है काशीनाथ सिंह जी को, उनके उपन्यास रेहन पर रघु के लिए। अब कैसे याद रखेंगे, यहां पर देखिए क्या बात हो रही है 2011 की। काशी में आपको कैश शब्द मिल जाएगा, तो कैश इंसान क्या करता है, जोड़ता है, जोड़ने से जोड़ा यानी 11 हो जाएगा। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि 2011 का यह पुरस्कार दिया गया है काशीनाथ सिंह जी को, उनके उपन्यास रेहन पर रघु के लिए। फिर 2010 में यह पुरस्कार दिया गया है उदय प्रकाश को, उनके लघु उपन्यास मोहनदास के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, उदय, उदय को कर लेते हैं उड़य, उड़य दो, यानी बोले कि उड़ने दो, किसी भी चीज को उड़ने दो, बांध कर मतलब हो, मतलब बंधक बना के रखोगे तो उड़ नहीं पाएगा, तो बोल रहा है उड़ने दो उदय, ठीक है। तो उड़य दो यानी उदय की बात हो रही है, बांधक बना के रखेगा मतलब दास बना के रखेगा, दास फॉर 10, तो किसी को दास बना के रखा है मतलब उड़ने नहीं दे रहा है। तो 2010 का यह पुरस्कार किसको मिला है, उदय प्रकाश को। फिर 2009 में यह पुरस्कार मिला है कैलाश वाजपेयी को, उनके कविता संग्रह हवा में हस्ताक्षर के लिए। अब कैसे याद करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2009 कैलाश वाजपेयी, तो यहाँ पर 9 को कर लेते हैं नाव। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज का पंछी फिर जहाज में आवे। तो जहाज मतलब नाव की बात हो रही है, पंछी मतलब ऐसा मानिए बाज की बात हो रही है, वाजपेयी में बाज शब्द मिल जाएगा। तो बाज एक पक्षी है, तो अगर समुद्र में मान लीजिए बीच में समुद्र में कोई जहाज खड़ा हुआ है, तो पक्षी चाहे कितना भी उड़ ले, समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो आके किस में बैठेगा, फिर वो वापस जहाज में यानी नाव में। तो बाज कितना भी उड़ ले आके बैठेगा फिर से नाव में, क्योंकि नाव कहाँ है, सागर के बीच में। तो याद रखिए नाव फॉर नाव और बाज फॉर वाजपेयी। तो 2009 का यह पुरस्कार किसको मिला है, कैलाश वाजपेयी को। फिर 2008 का जो पुरस्कार है वो मिला है गोविंद मिश्र को, उनके उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लिए। अब यहां पर देखिए गोविंद में आपको शब्द मिल जाएगा दो बिंद, यानी दो बिंदी की बात हो रही है, गोविंद दो बिंदी। तो दो बिंदी यहां पर 00 दिख रहा है आपको, है ना, 2008 की बात हो रही है तो 00 दिख रहा है, और फिर दो बिंदी अगर जुड़ जाएंगी आपस में तो 8 जैसा दिखने लगेगा, तो 00 है 8 यानी 2008, तो गोविंद यानी दो बिंद। तो याद रखिएगा कि 2008 का यह पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, गोविंद मिश्र को। नेक्स्ट है 2007 का पुरस्कार, और यह दिया गया है अमरकांत जी को, इनके उपन्यास इन्हीं हथियारों से के लिए। कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 की बात हो रही है, अमरनाथ में अमर, तो कोई व्यक्ति अगर अमर है तो वो हर किसी के साथ ही जिएगा, चाहे कितनी भी पीढ़ी खत्म हो जाए, अमर है वो साथ रहेगा सबके, 7 फॉर 7 यानी 2007। तो 2007 का यह पुरस्कार किसको मिला है, अमरकांत जी को। फिर 2006 की बात करते हैं, 2006 में यह पुरस्कार मिला है ज्ञानेंद्र पति जी को, उनके कविता संग्रह संशयात्मा के लिए। अब देखिए यहाँ पर 2006 लिखा हुआ है, तो 6 को ऐसा मानिए कि 6 इंद्रियों की बात हो रही है, तो जिसकी 6 इंद्रिय यानी छठी इंद्री खुल जाती है वो बहुत ही ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी फॉर ज्ञानेंद्र। तो याद रखिएगा कि 2006 के पुरस्कार किसको मिला है, ज्ञानेंद्र पति को। फिर 2005 का जो पुरस्कार है वो मनोहर श्याम जोशी को मिला है, उनके उपन्यास क्याप के लिए। अब 2005 की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए यहाँ पर श्याम लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, श्याम, तो मनोहर श्याम जोशी। तो श्याम को शाम कर लेते हैं, शाम कब होती है, 5 बजे, है ना, 4 बजे तो धूप होती है, 5 बजे शाम हो जाती है, तो 5 यानी 2005। तो आप याद रखिएगा 2005 के पुरस्कार किसको मिला है, मनोहर श्याम जोशी को। नेक्स्ट है 2004 का पुरस्कार, जो कि मिला है वीरेन डंगवाल को, उनकी कविता संग्रह दृश्यचक्र के सृष्टा के लिए। तो कैसे याद करेंगे, यहाँ पर 4 की बात हो रही है, डंगवाल में डंक शब्द मिल जाएगा, डंक कौन मारता है, बिच्छू या फिर मधुमक्खी जिसके 4 पैर होते हैं। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि वीरेन डंगवाल को यह पुरस्कार कब मिला है, 2004 में। नेक्स्ट है 2003,
और 2003 का यह पुरस्कार मिला है कमलेश्वर जी को इनके उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पर देखिए 3 की बात हो रही है और कमलेश्वर में कमल शब्द मिल जाएगा। कमल को कैमल कर लेते हैं, कैमल मतलब ऊंट होता है जो कि रेगिस्तान में चलता है, तान फॉर 3। तो 2003 में यह पुरस्कार किसको मिला है? कमलेश्वर जी को। फिर 2002 में यह पुरस्कार मिला है राजेश जोशी को उनकी कविता संग्रह 2 पंक्तियों के बीच के लिए। राजेश में आपको राज शब्द मिल जाएगा। तो कोई भी चीज राज कब तक रहती है? जब तक एक ही व्यक्ति के पास हो। जैसे ही 2 लोगों के पास चली गई तो राज नहीं रहेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, राज तब तक है जब तक दूसरे को ना पता चले। दूसरा मतलब 2 अर्थात 2002। फिर बात करते हैं 2001 की, जो कि 2001 का पुरस्कार मिलता है अलका सरावगी को उनके उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास के लिए। अब 2001 की बात हो रही है, अलका को हल्का कर लेते हैं। तो सबसे हल्का मतलब मान लीजिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो एक चीज़ उठाओगे तो हल्का है। मान लीजिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं तो एक लकड़ी उठाओगे हल्की है, 2 लकड़ी उठाओगे फिर वजन हो जाएगा। जितना उठाते जाओगे उतना ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो एक हमेशा हल्का होता है। तो एक मतलब 2001 और हल्का मतलब अलका सरावगी। फिर बात करते हैं 2000 की, और 2000 में ये पुरस्कार मिला है मंगलेश डबराल को उनके कविता संग्रह हम जो देखते हैं के लिए। डबराल में आपको शब्द मिल जाएगा डबल और रोल। तो ऐसा मानिए रोल करने की बात है, रोल मतलब लुढ़कने की बात हो रही है। लुढ़क कौन सा अंक सकता है? 0। 0 के अलावा कोई भी लुढ़क नहीं सकता है। तो लुढ़क सकता है 0, तो लास्ट में 0 0 0 कर लीजिए, या फिर डबल डबल 0 है ना। तो आपको याद हो जाएगा कि 2000 में यह पुरस्कार किसको मिला है? मंगलेश डबराल को। तो 2000 तक के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। अगर आपको ये वीडियो आगे भी चाहिए, यानी 1955 तक मैं आपको सभी याद करवा दूं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।